नमस्कार, मैं हूं अंशिता। इतना लंबा भाषण देने के बाद भी मोदी की तो भद्द पिट गई है। लेकिन मोदी का भाषण खराब हो तो कांग्रेस के किसी नेता का भाषण कैसे अच्छा हो सकता है। लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का मात्र 8 मिनट का भाषण देश के प्रधानमंत्री मोदी के 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे के भाषण पर भारी पड़ गया। हर तरफ खड़गे के छोटे से भाषण की चर्चा हो रही है। यहां तक कि ट्विटर पर भी खड़गे का भाषण मोदी के भाषण से ज्यादा ट्रेंड कर रहा है। हमारी ये वीडियो बनाए जाने तक ही #PM मोदी स्पीच को लगभग 5000 लोगों ने पोस्ट किया, लेकिन वही खड़गे के भाषण को करीब 60,000 लोगों ने पोस्ट किया। इस अंतर का क्या मतलब है, समझ पा रहे हैं आप? ये कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि 10 गुना से ज्यादा का अंतर है। ये अंतर इशारा कर रहा है कि मोदी के मुकाबले किसी और की लोकप्रियता बढ़ रही है। थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ज्यादा। ये अंतर बता रहा है कि लोग अब मोदी को नहीं किसी और को सुनना भी पसंद कर रहे हैं। मोदी के उसी घिसे पिटे पुराने भाषण से लोग ऊब चुके हैं। यानी साफ शब्दों में कहा जाए तो खड़गे ने मोदी की चमक को फीका कर दिया। सिर्फ यही नहीं, खड़गे ने अपने भाषण से खुद की छवि को निखार दिया और मोदी की छवि को धूमिल कर दिया। ये सब दावे क्यों किए जा रहे हैं, इसके लिए खड़गे के भाषण को भी सुनना जरूरी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अनगिनत भारतीयों ने अपना बलिदान दिया। आज के दिन उनकी कुर्बानी को हम नमन करते हैं और उनको उनके शरण में जाते हैं। महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना आजाद, राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू जैसे हमारे महान पूर्वजों ने राष्ट्रीय आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान दिया है। हम उनको आज श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, नमन करते हैं। इन्हीं लोगों ने भारत की मजबूत नींव रखने में सशक्त भूमिका निभाई, जिसकी वजह से भारत विश्व में एक मजबूत शक्ति बनकर उभरा। राष्ट्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है। हमारे आजादी के महान नायकों ने, पूर्व प्रधानमंत्री ने और भारत की जनता ने अपने योगदान से इस सपने को साकार किया है। जरा सोचिए कि एक तरफ तो हमारे मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि देश में जो भी विकास हुआ है वो 2014 के बाद ही हुआ है, यानी जब से मोदी जी ने सत्ता संभाली है। यानी कि वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को भी कोई क्रेडिट नहीं देना चाहते। मोरारजी देसाई तो भूल ही जाइए, उनका नाम भी शायद ही कभी उनके मुंह से सुना गया होगा। आडवाणी जी को तो उन्होंने दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका। जिस आडवाणी ने 2002 के नरसंहार के बाद उनकी कुर्सी बचाई थी, उन्हीं आडवाणी के बगल से सीना चौड़ा करके निकल जाते हैं। कई बार ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। खैर, ये मोदी हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनकी शान में जितना भी कहा जाए कम है। जो कैमरे के सामने किसी को आने नहीं देता वो क्रेडिट कैसे लेने दे सकता है। लेकिन खड़गे ने अपने भाषण में देश की तरक्की में सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया। खड़गे ने कहा, राजीव गांधी के शासनकाल में ही देश की अर्थव्यवस्था ने डबल डिजिट तक तरक्की की थी। पीवी नरसिंह राव और डॉक्टर मनमोहन सिंह के साथ मिलकर 1991 में आर्थिक उदारीकरण कर देश को दुनिया के साथ जोड़ा, अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। वहीं अटल बिहारी वाजपेयी सहित अन्य प्रधानमंत्रियों ने भी राष्ट्रहित में अपना अहम योगदान दिया था। ब्रिटिश सरकार ने जाते समय भारत को जिस हालात में छोड़ दिया था, आप जानते हैं कि यहाँ सुई भी नहीं बनती थी। खड़गे ने अपने भाषण में आजादी के बाद से देश के अब तक के सफर को बताया। उन्होंने बताया कि कैसे पुराने सभी प्रधानमंत्रियों ने एक एक ईंट रखकर इस मजबूत इमारत का निर्माण किया है। उन्होंने अपने पूरे भाषण में सिर्फ इस बात पर जोर दिया कि देश को मजबूत बनाने में सभी का योगदान रहा है। सिर्फ एक कांग्रेस के बलबूते देश यहां तक नहीं पहुंचा है। इसमें सभी पूर्व पीएम ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लाल बहादुर शास्त्री जी ने, इंदिरा गांधी जी ने हरित क्रांति को लाकर देश को आत्मनिर्भर बनाया।
अपने भाषण में खड़गे ने मोदी के बयानों पर भी बिना नाम लिए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गरीबी हटाओ पर सवाल उठाते हैं। उनको ये जान लेना चाहिए कि 1980 से 1985 के बीच में ही, जिसमें 4 वर्ष इंदिरा गांधी के थे, 21% लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए थे। सिर्फ यही नहीं, खड़गे ने संसद में उनका माइक बंद किए जाने का मुद्दा एक बार फिर उठा दिया। उन्होंने कहा कि किसी का माइक बंद हो रहा है या किसी के शब्द एक्सपंज हो रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे ये कहते हुए बहुत पीड़ा हो रही है कि आज लोकतंत्र, संविधान और संस्थान, इन तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र, संविधान और संस्थान तीनों पर बहुत बड़ा खतरा है। पार्लियामेंट में विपक्ष के सांसदों को निलंबित कर उनकी आवाज को कुचलने की कोशिश की जाती है और आज लोग ये कहते हैं कि डेमोक्रेसी को मजबूत हम बनाते हैं और दुनिया का सबसे जमहूरियत भारत है और जहां 140 करोड़ लोग इसमें समर्पित है। लेकिन संसद में जब मैं खुद ही बात करने के लिए उठता हूं तो मेरा माइक बंद हो जाता है। ये हमारे पास चल रहा है और एक तरफ हम लोकतंत्र का बहुत ढोल बजाते हैं, दूसरे तरफ हमारा मुंह बंद करते हैं। अब खड़गे का मात्र 6-7 मिनट का भाषण सोशल मीडिया पर छा गया है। इस भाषण ने खड़गे को ऊपर उठा दिया है। इनके भाषण में कहीं मैं शब्द नहीं था, सिर्फ कांग्रेस का जिक्र नहीं था, जबकि खड़गे सिर्फ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। बावजूद इसके इनका भाषण चुनावी नहीं था। खड़गे के भाषण में ऐसा कहीं नहीं लगा कि किसी राजनीतिक दल का नेता भाषण दे रहा है। ऐसा लगा जैसे देश का बड़ा नेता बड़े मुद्दों पर बात रख रहा हो। जबकि मोदी का भाषण कहीं भी हो, चाहे पार्टी मीटिंग में या संसद में या लाल किले पर ही क्यों ना हो, वो सिर्फ बीजेपी के कार्यकर्ता और उम्मीदवार के तौर पर अपना लंबा चौड़ा भाषण देना शुरू कर देते हैं। तो कांग्रेस के शासनकाल को कोसते हैं, लेकिन वहीं एक पार्टी अध्यक्ष के पूरे भाषण में मौजूदा सरकार को कहीं नहीं कोसा गया, ना ही सरकार से कोई सवाल किया गया। इस भाषण में एक सकारात्मकता थी। लग रहा था कि देश 77वां स्वतंत्रता दिवस का जश्न मना रहा है। इस भाषण में देश ने अब तक क्या क्या हासिल किया, ये बताया गया। शायद यही वजह है कि मोदी से ज्यादा खड़गे के भाषण को लोग पसंद कर रहे हैं। हर तरफ उनका मात्र 6 मिनट का भाषण तहलका मचा रहा है, जबकि मोदी का 90 मिनट का भाषण फीका पड़ गया। यही नहीं, मोदी और उनकी पूरी टोली कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगाती है, जबकि कांग्रेस मुख्यालय से एक अलग तस्वीर सामने आई। राहुल गांधी मुख्यालय में मौजूद थे, लेकिन तिरंगा खड़गे ने फहराया। इसके जरिए कांग्रेस ने बीजेपी के उन तमाम आरोपों पर तमाचा जड़ दिया। कांग्रेस खड़गे को अपना नेता मानती है, उसने ये बता दिया। कुल मिलाकर साफ शब्दों में कहा जाए तो जनता की नजर में कांग्रेस चढ़ रही है और मोदी उतर रहे हैं, जो बीजेपी के लिए काफी चिंता का विषय है, क्योंकि हाल फिलहाल बीजेपी के पास सिर्फ मोदी ही हैं, जिनके चेहरे पर बीजेपी जनता के बीच जाएगी, जबकि कांग्रेस के पास राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और खड़गे 3-3 चेहरे हैं। एक नहीं तो दूसरा, दूसरा नहीं तो तीसरा, तो काम कर ही जाएगा। इस हिसाब से कहा जाए तो आज की तारीख में कांग्रेस का पलड़ा ज्यादा भारी नजर आ रहा है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं, ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 _ इंडिया, इसको भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।